आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने भी कमर कस ली है। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूती देने के लिए भाजपा किसानों और युवाओं के साथ साथ भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात कह रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर देश का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी देने का आह्वान किया है। उन सबों को मैं सबसे प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। जय भारतीय जनता पार्टी, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। के विरोध को भूल जाते हैं चुनाव में, और जिनको पार्टी टिकट देती है उनके लिए वे तन मन धन से लग करके और उनको विधानसभा, लोकसभा या विधान परिषद पहुंचाते हैं। ये बहुत बड़ी खासियत है। इसलिए हम पुनः अपने पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। और हमारे मन में जितनी भी बातें हैं, तो चूँकि ये कार्यक्रम एक गोष्ठी के रूप में हमारे आदरणीय लक्ष्मण वर्मा जी ने इस कार्यक्रम को रखा है, और हम सबों को ये सौभाग्य है कि उनकी अध्यक्षता में हम लोग सब लोग बैठे हैं। और जो उन्होंने कार्य किए हैं जिले में, कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है और पूरे देश का ये लक्ष्य है कि जो हमारा संस्कृति है उसकी रक्षा करने हेतु जो अयोध्या में जो राम मंदिर बने हैं और जिसका 22 तारीख को उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा होने वाला है, उसमें 19 तारीख को एक फ्री ट्रेन की व्यवस्था की गई है। इसमें इसी को लेकर भाजपा नेता लक्ष्मण वर्मा के नेतृत्व में वर्मा कॉलोनी में एक आम सभा आयोजित की गई। इस आम सभा में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमरेंद्र बागी सहित कई अन्य नेता एवं कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस आम सभा में संगठन की मजबूती के साथ साथ भाजपा सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई। किन मुद्दों को लेकर? देखिए, हमारा एक ही मुद्दा है कि देश में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो सपना देखा है और जो देश की जनता जो सपना देखी, उन सपनों को साकार करने हम गांव-गांव संपूर्ण बिहार में घूम रहे हैं, एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते। और जो उनका उद्देश्य है, उन्होंने जो काम किया है जनहित में, देश हित में, उन सबों को मैं बता रहा हूं और उनसे निवेदन कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक है। इसलिए बिहार में हमारे पास 40 सीट है। उन 40 में 40 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में कैसे जाए, उनके लिए मैं किसानों के बीच, अपने मजदूर भाइयों के बीच, छात्रों के बीच, नौजवानों के बीच, शिक्षकों के बीच, वकीलों के बीच, समाज के सभी वर्गों के बीच, संप्रदायों के बीच जाकर अपने माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को बता रहा हूं, जो उन्होंने देश सेवा की है। और सभी वर्गों को लेकर उन्होंने सबका विश्वास लेकर के सबका साथ, सबका विकास हेतु जो कार्य किया है 14 से लेकर अब तक, इन सबों को मैं बताने का काम कर रहा हूं और लोगों के अंदर प्रयास करता हूं कि जल्द से जल्द हम सभी लोग मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनावें और जो हमारे सामने जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है, उसमें हम बिहार में 40 से 40 सीट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में कैसे भरें। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और हमारे माननीय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने जो काम किया है, आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने जो काम किया है,
उन काम को लोगों को बतावे और लोगों के मन में इस बात को समझाने का प्रयास करें, क्योंकि पार्टी के लोग तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन आम जनता तक हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता इसको फैलावें। मैं भी उसी कार्यकर्ता की हैसियत से उस कार्यक्रम को फैलाने आया हूँ पूरे समाज के अंदर, संपूर्ण बिहार में, कि कैसे हम इस लोकसभा चुनाव को जीतें और पुनः हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाएं। यही मेरी मंशा है। धन्यवाद। मैं पहले तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की यह बैठक है। इस बैठक में किसान से लेकर के गरीब हमारी मात्र शक्ति उपलब्ध है, बीच में हम लोग के बीच में है। हमारे नौजुवक नेता भी हैं, नौजुवक कार्यकर्ता भी हैं। विशाल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उन्होंने पूरे संदेश जो है राष्ट्र के प्रति दिया है, उसका हम लोग गांव-गांव, देहात तक जो है, कस्बों तक जो है, जिलों तक जो है, राष्ट्र तक जो है पहुंचाने के लिए हमारा एक कार्यकर्ता संकल्पित है। और किसानों के प्रति श्रद्धा माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने दिया है, महिलाओं को जो दिया है, हमारे आगंतुकों को दिया है, ये एक बहुत प्रेरणा का स्रोत है। मैं उन प्रधानमंत्री को स्वागत करता हूँ। कार्यकर्ता जो है छोटे से कार्यकर्ता थे और आज माननीय प्रधानमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं, विश्व के नेता के रूप में देखे जा रहे हैं। मैं उनको जो है अपने मुखार बिंदु से, अपने गांव के तहे दिल से स्वीकार करता हूं कि ऐसे कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री बने हैं। पुनः जो है 2024 में सभी दलों को जो है पराजय कराते हुए जो है अपना जो है प्रधानमंत्री नेतृत्व जो है कायम रखें। हम तहे दिल से जो है उनको स्वागत करते हैं कि गांव-गांव देहातों में जो है संकल्पबद्ध होकर के जो है संघर्ष करके जो है आपको जो है एक घर-घर तक जो है जाकर के जो है उनके कार्यक्रम को बताएंगे, उनके योजना को बताएंगे और पुनः जो है देश के प्रधानमंत्री जो है बनाएंगे। यही मेरा संकल्प है। व्यंजनों की अनोखी दुनिया में स्वाद का ऐसा सफर जो कभी न भूल पाएंगे आप। मामास फूड कॉर्नर, जैसा हमारा नाम है वैसा हमारा काम भी। चटपटी चाट, स्वादिष्ट व्यंजन, चाइनीज फूड, अमेरिकन मिल्कशेक और बेहतरीन सजावट का लाजवाब मिश्रण। मन होगा खुश और आंखें भी। यहाँ फैमिली भी है और पार्टी भी। ग्रैंड ओपनिंग। मामास फूड कोर्ट आपका स्वागत करता है।